नमस्कार दोस्तों एक चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं और अगर हम उस चीज़ को याद रखें तो हमें बहुत सारा ढेर सारा सुख जो है वो आसानी से बड़े आसान तरीके से मिल सकता है। और वह संसाधन जो है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ एक शब्द का है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापन। आप एहसान मंद हैं, सिर्फ इतना सोचना, इतना अपने आप में इम्बाइब कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना काफ़ी होता है, लेकिन हम शुक्रगुजार होते नहीं हैं। ये मैं इस बात को आपको मैं एक सूफ़ी फ़कीर जुनैद के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि जुनैद को एक बार रास्ते में चलते चलते जब वो सराय के नज़दीक पहुंचा तो उससे पहले ही एक उसको पत्थर लगा और उसकी चोट जो है वो काफ़ी ब्लड बहने लगा। तो बैठ गया वो, और बैठने के बाद उसने ऊपर देखा, वाह तेरा शुक्रिया, जो तुमने दिया उसी के लिए शुक्रिया। और उसने अपना घाव साफ़ किया और धीरे धीरे लंगड़ाता लंगड़ाता वो उस सराय तक पहुंच तो गया, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि तब तक ब्लड, बहुत ज़्यादा खून जो है बह चुका था। तो उसके बाहर कहीं थोड़ा सा गिर गया और उसके जो साथ में शागिर्द थे, शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ये अजीब जुनैद, आप भी अजीब शख्स हैं, आपको चोट लगी, अल्लाह मियाँ ने आपको चोट दी। अगर आप अल्लाह मियाँ पर इतना विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, और उसके बावजूद आप कहते हैं तेरा शुक्रिया। तो कहता मुझे यकीन है कि वो कोई भी गलत काम करता ही नहीं है, मुझे उस पर यकीन है, और अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि मेरा यकीन सच्चा है या नहीं है। और हुआ यही कि जुनैद जिस शहर में ठहरा हुआ था, जब उस शहर के नवाब को पता चला कि ये मुस्लिम जो इस्लामी जो शरिया है उसकी मुखालफत करता है, उसकी बहुत सारी बातों का विरोध भी करता है, तो उसी मुस्लिम कानूनों का विरोध करने के आरोप में उसने अपने फ़ौजी भेज दिए कि जाओ जहाँ से भी है उसको पकड़ के ले और फांसी की सज़ा दे दो। अब सारे के सारे उसके जो भेजे हुए कारिंदे थे उस नवाब के, उस निज़ाम की, उस सल्तनत के, वो सारे के सारे उस सराय में अंदर चले गए और उन्होंने सारे कमरों के बाहर अपने आप को तैनात कर लिया और तलाश करना शुरू कर दिया। अब जुनैद वहाँ हो तो उनको मिले, और जब वो निराश होकर, हताश होकर बादशाह के पास, अपने वो निज़ाम के पास या नवाब के पास जो भी था उसके पास पहुँचे कि महाराज जुनैद तो वहाँ है ही नहीं, गायब हो चुका है, और आपके हुक्म की हम तामील नहीं कर पाए, हमें इस बात का अफसोस भी है, लेकिन हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। और बादशाह जब का ये हुआ कि इस सराय को अब छोड़ दिया जाए बाकी मुसाफिरों के लिए, जब वहाँ जुनैद नहीं है तो जुनैद तक ही हमने इसको घेर रखा था। और तब जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो अल्लाह मियाँ कितना ध्यान रखता है, उसने सारे कारिंदे नवाब के उस वक्त भेजे जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखो कि जब भी आप शुक्रिया सच्चे मन से ऊपर देख के अदा करोगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहरहाल अगले दिन अपने शिष्यों के टोले, अपने शागिर्दों के टोले, अपने श्रद्धालुओं के टोले के साथ जुनैद अगले कस्बे की ओर चल निकला, और चलते चलते उसको कहीं भी नसीब नहीं हुआ कि खाना मिल जाए या पानी मिल जाए। रेगिस्तानी इलाका था, बहुत बुरी हालत थी, और दूर दराज तक ना पानी का कोई भी स्रोत नज़र आ रहा था और ना ही कोई अनाज या पौधा कोई नज़र आ रहा था जिसके पत्तों को खाकर भी भूख मिटाई जा सके। सबकी हालत बुरी थी, और जुनैद उस वक्त भी उसी इबादत में लगा, वाह अल्लाह तेरा शुक्रिया। अब शिष्यों का हमारे भूख के भी बुरा हाल था, कहते हैं जब पानी नहीं है, अनाज का, अन्न का दाना हमारे भीतर जाने के लिए हमें नसीब नहीं हो रहा, तो आप फिर भी उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। कहते नहीं, आप बिल्कुल यकीन रखा करो उस पर, वो कभी भी अपनी रियाया पे, अपनी प्रजा पे, अपने शुभचिंतकों पे, अपने शिष्यों पे कभी भी जुल्म नहीं करता, वो बाकायदा सबको कुछ न कुछ देता है जो उसके मुकद्दर में होता है। और इसलिए तुम ये जब तक ये दिल में ये धारण नहीं करोगे कि तुम्हें कृतज्ञता ज्ञापन या शुक्राना अदा करना आना चाहिए, जब तक ये तुम्हारे जहन में नहीं बैठती तब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और हुआ वही
یہ بالکل ایک سہج سی بات تھی، اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی چمتکار ہوا۔ اتنے دنوں سے لگاتار وہاں اس ریگستان میں گرمی پڑ رہی تھی بہت بری طرح سے، اور وہاں سے ایک پانی لے جانے والا جو ایک اپنے اس وقت کھچروں پر پانی کی بوتلیں یا گھڑے اور یا پھر انیہ برتنوں میں یا پھر مشکوں کے دوارا پانی لے جایا جاتا تھا۔ مشکیں آپ جانتے ہیں اس وقت ہوتی تھی، مشکیں چمڑے کی بنتی تھی اور ان میں پانی لوگ ڈھوتے تھے اکثر، اور وہ سارے کے سارے قدرتی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پانی لے جانے والے خچر بھی راستے میں گرنے لگے۔ اب جب گرنے لگے تو اس وقت جنید کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو اللہ میاں ان کو تکلیف تو دے رہا ہے پر ہماری تکلیف کو رفع کر رہا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو بہت مشکل ہوگی، اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرو گے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی بہانہ آپ کو مل جائے گا زندگی کاٹنے کا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ ہر حالت میں، چاہے وہ دکھ کے کھشن ہوں، درد کے کھشن ہوں، گھاو کے کھشن ہوں، اس کا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کی مایا کو اتنے سہج روپ میں، آسان روپ میں آپ کیسے سمجھو گے؟ شکریہ۔